जिन्हें देश और विदेश सुनता है वो उत्तर प्रदेश के सीतापुर में हैं। सुनील व्यास जी मुंबई से आए हुए हैं और आज उन्हीं के बारे में बहुत कुछ जानने का प्रयास भी करेंगे। और आपका जो कविता पाठ है वो बेसिक किसको लेकर रहता है? बेसिक मैं शरद जी जोशी से प्रभावित रहा हूँ आरंभ से ही, व्यंग को लेकर, और उसमें थोड़ा बहुत मार्मिक हास्य को भी फुट डालने की कोशिश करता हूँ। कोशिश हो जाता है, ऊपर से तो आ जाता है, क्योंकि मैंने ये देखा है कि अगर अंदर मस्ती है तो वो कहीं ना कहीं शब्दों पे आ जाती है, जुबान पे आ जाती है। तो मस्ती आनी भी चाहिए दर्शकों के लिए। बिल्कुल आएगी सर। मैं आई मीडिया के तमाम दर्शकों का शुक्रिया अदा करता हूँ, और मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने बड़े भैया आशीष भैया के इस स्नेह आमंत्रण पर आप लोगों के बीच में आया हूँ, और कोशिश करूँगा कि मेरा ज़िंदगी का मकसद है हर चेहरे पर मुस्कुराहट बांटना। मेरा ज़िंदगी का मकसद है कि इस संसार के तमाम लोग मुस्कुराते हुए मुझे नज़र आए। मैं मतलब मुस्कुराहट का वकील हूँ। तो आज आप मिलते हैं, हंसते हैं, ठहाके लगाते हैं, खिलखिलाते हैं। मुंबई से सीधा आपके बीच में आया हूँ। सीतापुर नाम ही अपना आप में इतना पवित्र है, तो कहना क्या है सर। बेसिकली मैं राजस्थान से हूँ, और कमा खाने के लिए जाना पड़ गया मुंबई, क्योंकि तब हमारे गांव में रोज़गार नहीं था। तो दो पंक्ति मुझे याद आती है किसी की कि ए सड़क तो अब आई है मेरे गांव, जब पूरा गांव शहर चला गया। क्या बात। तो इस कारण शहर जाना पड़ा। और इनकी एक पंक्ति आती है आशीष भैया की, पनघट सुनना वाले, है ना, सन्नाटा वाली। तो मुझे भी एक पंक्ति है कि मेरे दरिया के घाट घाट इंतज़ार करते हैं उस सूरज का, कब रोशनी लेकर आए रोजगार की। तो उस रोजगार की तलाश में मुस्कुराते हुए चल दिए, उस पनघट को छोड़कर, उस पगडंडी को छोड़कर शहर की काली सड़कों पर घूमने के लिए। तब ईश्वर ने कहा कि बेटा वो तो सब आते हैं, रोते हुए तो सब आते हैं, मेरी कोशिश, मैं तुझे वरदान देता हूँ, जा तो सबको हंसा। तो ये कोशिश कर रहे हैं सर। बहुत बड़ी बात है, कोशिश नहीं है। दरअसल आज की जो ज़िंदगी है, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से तमाम चीज़ें आ जा रही हैं। बीच में कोविड काल आ गया, अभी युद्ध हो रहा है, जाहिर सी बात है कि इसका असर पूरे विश्व में पड़ने वाला है। तो जब ऐसे हालातों में बहुत सारे लोग तनावग्रस्त हो जाते हैं, और उसमें जब आप एक खुशी भरते हैं तो बहुत सारी बीमारियों को भी वो ख़त्म करते हैं। तो ऐसे में कुछ अच्छा हो जाए जो आपका गीत बहुत पसंद किया गया हो। मेरी बहुत सारी चीज़ें बहुत पसंद की गई, और बहुत सारी चीज़ें वायरल भी हुई। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो लोग आते हैं सुनने, वो तनाव लेने नहीं आते, क्योंकि पहले से घर में बहुत सारा तनाव है। वो लोग कुछ देर ऐसा सुनने आते हैं कि खिलखिलाहट हल्का होकर निकल जाए। तो मेरी बहुत सारी कविताएं भी वायरल हुई है, कोई टिप्पणियाँ भी वायरल हुई है। एक छोटी सी रचना हम आपको सुना देते हैं। हम आपको जब फिल्म निकली थी मैं हूं ना, तो कई बार लोग आदत में आ जाते हैं, उनकी आदत हो जाती है कहने की। जब से मैंने फिल्म देखी मैं हूं ना, मेरे दिमाग की सुई एक जगह अड़ गई। अच्छा, मैं चार्ली चैपलिन और हास्य के बड़े कलाकार महमूद साहब से बड़ा प्रभावित रहा हूँ, और मैंने भी कई टीवी सीरियल्स में काम किया है। दूरदर्शन पर आता था एक यस सर सफ़ी इनामदार साहब का, उसका लीड रोल 13 एपिसोड दूरदर्शन पर मैंने किया पहला। तो टीवी से जुड़े हैं, और तो उसको लेकर लिखा है कि जब से मैंने फिल्म देखी मैं हूं ना, मेरे दिमाग की सुई एक जगह अड़ गई, और बात बात में मैं हूं ना कहने की आदत पड़ गई। मेरे यार दोस्त मुझसे परेशान हैं, पड़ोसी मुझसे कतराने लगे। अब आपको बताऊं, कल ही आई वो पड़ोसन कुसुम लता, कहने लगी आपके भाई साहब 2 दिन से गायब है, अभी तक नहीं चला था पता, परेशान। मैंने कहा इसमें परेशानी की क्या बात है, मैं हूं ना। तो यहाँ से शब्दों में से, बातों में से निकलती है अपने हास्य। और कई मैंने जो हास्य लिया है वो उन बच्चों के लिए लिया है जो पढ़ाई के बोझ के कारण डिप्रेशन में आ रहे हैं। कोटा में देखा आपने बहुत सारे लोग आत्महत्या कर रहे हैं। मैं उसी सब्जेक्ट पे आ रहा हूँ सर, पढ़ाई के कारण। और माँ बाप क्या चाहते हैं उन बच्चों से, पता है आपको सर? वो माँ बाप चाहते हैं कि वो उनके सपने पूरे करें। बच्चे उनके सपने पूरे करने के लिए पैदा नहीं हुए। तुम बच्चों के सपने पूरे करो, उनका बचपन मत छीनो। तो मैं ये चाहता हूँ कि एक मिशन लेकर चला हूँ कोविड के टाइम से। ये जो बच्चे डिप्रेशन के पेशेंट हो रहे हैं, उनको उस पीड़ा से हटाना। तुम्हारा जो मन करे खेलो, जो मन करे करो, जो मन करे करो। क्योंकि हम लोग तो, आप और हम लोग तो वो लोग थे जो पहाड़े सीखते थे, हम टेबल का नाम नहीं जानते थे।
टेबल मतलब खड़ा होना जानते थे टेबल पे, उसके अलावा टेबल नहीं जानते थे। कि क्या जाड़ों के दिन थे, 2 से 10 तक पहाड़ों के दिन थे। नहाते नहीं थे, सर्दी में कौन नहलाए जाते थे, नहाते नहीं थे, नहलाए जाते थे, सोते नहीं थे, नहीं सर, सुलाए नहीं जाते थे, सोते नहीं थे, सुलाए नहीं जाते थे सर। मुझे पता है क्या होता था, जबरदस्ती सुलाए जाते थे। जिंदगी का मकसद है सर उन बच्चों को डिप्रेशन से बाहर निकालना। और मैंने कई कॉलेजेस में और भाई साहब से प्रभावित होकर, आशीष भैया से प्रभावित होकर, क्योंकि इनका जो रूप है ना वो थोड़ा सा वीर रस के अलावा अलग रूप है। इनके अंदर जो भावुकता है वो श्रृंगार की है, भावुकता है वो पीड़ा की है, और उसी पीड़ा और श्रृंगार को लेकर मैं अपने जीवन में चलता हूँ, उन बच्चों के अंदर भरनी ताकि अपनी ज़िंदगी जी सके सर। बेसिक आपकी जो कविताएं हैं वो बच्चों के लिए ज़्यादा है। मेरा मिशन है सर, ये मेरा मिशन है उन बच्चों को बाहर निकालना उनसे। मेरा मिशन है उन माँ बाप को समझाना कि तुम केवल अपनी ये वाहवाही करने के लिए कि मेरा बच्चा IITian से, मेरा बच्चा IIMN से, मेरा बच्चा मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा है, लेकिन तुम्हारे मन में देखो कि तुम उस इकलौते बच्चे की होली और दिवाली पे शक्ल देखने को तरस जाते हो, और वो बच्चा मल्टीनेशनल कंपनी के जाल में फंस जाता है, जिंदगी भर उनका टारगेट पूरा करने में लग जाता है। सर हम लोग तो वो लोग हैं जो इमली के पेड़ पर चढ़ने वाले और आम के पेड़ पर चढ़ने वाले लोग थे सर, झूला डाल के झूलने वाले लोग थे सर। अगर पाँव में लग जाते थे ना, गिर जाते थे ना, तो पत्ता या कागज़ लेकर या मिट्टी लेकर उस पर लगा डालते थे सर हम लोग। हम इतने मजबूत लोग थे, क्यों हमारे बच्चे कमज़ोर कैसे हो रहे हैं सर? बच्चों की उनकी मजबूती देने की कोशिश कर रहा हूँ सर। अच्छा, एक चीज़ और नहीं लगती आपको कि बहुत सारे लोग, जैसे अभी आपने सुनाया, गांव के लोग अब शहर की तरफ भाग रहे हैं आपातापी की ज़िंदगी में, उनका चैन छिना हुआ है, परिवार में वो खुशहाली नहीं है जो संयुक्त परिवार हुआ करते थे, एकाकी परिवार हो गए, लोग अपने अपने लिए जीने लगे, लेकिन फिर भी वो तनावग्रस्त हो गए। ऐसा कैसे? मैं कह रहा हूँ कि मेरे गांव की सौंधी माटी की महक में आज भी जिंदा है रिश्ते। मेरे गांव की कच्ची मिट्टी की महक में आज भी जिंदा है रिश्ते, रोज बनते पर कभी ना बिगड़ते हैं रिश्ते, क्योंकि बड़ों की ताप से हमेशा सुरक्षित रहते हैं रिश्ते। हमारे बड़े बुजुर्ग जो दादा ताऊ ताई, उनकी आंखों की शर्म के आगे रिश्ते जिंदा रहते थे। महानगर में ये पैटर्न नहीं है, हम तो हमारे तो बड़ा नहीं है, वो कहने वाला नहीं, उन्हें शर्म खत्म हो चुकी है आंखों की ना। मेरे गांव की कच्ची दीवार की महक में महकते हैं रिश्ते, हंसते खिलखिलाते रोज बनते पर कभी ना बिगड़ते हैं रिश्ते, क्योंकि बड़ों की ताप से हमेशा सुरक्षित रहते हैं रिश्ते। मुसीबत आती है तो दादी के आंचल से लिपट जाते हैं रिश्ते, और दादा के खांसने पर घूंघट में सिमट जाते हैं रिश्ते, और दादाजी के खांसने पर, क्योंकि हमारे गांव में वो कल्चर जिंदा है, आपके और मेरे गांव में। महानगर में नहीं हो सकता सर। मैं उन लाखों हवेलियों को छोड़कर वो 2 BHK कैंप में अपने आप को करोड़पति समझते हैं। और मैं अपने और आपके मेरे गांव में पानी की बूंद भी गिरती ना, बारिश की आज हुई थी, देखना सौंधी माटी की महक आ रही है, और वहाँ शहरों में पानी गिरता है ना तो गटर की बदबू आती है। तो मैं भले ही शहर में रहता हूँ, लेकिन गांव की मिठास, गांव की सौंधी महक को लेकर चलता हूँ। कुछ और आखिर में हो जाए जो संदेश जाए। मैं ये कहना चाहता था आई मीडिया के तमाम दर्शकों को कि जीवन में कुछ भी आ जाए, चाहे कितना भी संकट आ जाए, अंदर की में जो बैठा है ना उसको कभी हिलने मत देना, उस कॉन्फिडेंस को हिलने मत देना। एक बार आईने के सामने खड़े होकर खुद के सामने खुद मुस्कुरा कर देखना, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, आपकी, आपके बच्चों की, पूरे समाज की। जब भी मिलना खुशी से तो मुस्कुराहट का इत्र बांटते हुए मिलना, महक आएगी आपके अंदर। क्या बात है, मुस्कुराहट का इत्र बांटते हुए मिलना, ये कहना है सुनील व्यास जी का। और मुंबई से आए हुए हैं सीतापुर में, आज सीतापुर के लोग सुनेंगे। उससे पहले आई इंडिया से खास बातचीत कर रहे थे सीतापुर से आई इंडिया के लिए डॉक्टर पंकज सिंह गौर। लीजिए, मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। मैं प्रफुल्लित हूँ अंदर से। मैं पहली बार आया हूँ सीतापुर, और मैं भाग्यशाली, सौभाग्यशाली इसलिए भी हूँ और भावुक भी हूँ। मैं आशीष भैया का आभार प्रकट करना चाहता हूँ मेरे काव्य पारी शुरू करने से पहले, कि मैं जहाँ जिस जमीन पर खड़ा हूँ, महर्षि दधीची की इस तपोस्थली पर, मैं महर्षि दधीची का वंशज हूँ। मैं सुनील गांधी, और शायद दिन ये समय ईश्वर ने मुझे आशीष भैया के माध्यम से दिया है
इसका इको बंद कर देना दोस्त। तो एक बात बताता हूँ आपको, मैं कवि बनने से पहले, जैसे मेरे अनुज स्वयं श्रीवास्तव ने गाया बहुत अच्छा, मैं आपको जानकारी दे दूं, मैं हास्य कवि बनने से पहले महान गीतकार था। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं, कम क्या खाली मैं ही जानता हूं। मैं एक बार इसी तरह से गीत गा रहा था, इन्होंने अयोध्या पे गाया, मैं मथुरा पे गा रहा था, सामने से आवाज आई वंस मोर, मैंने फिर गाया, फिर आवाज आई वंस मोर, मैंने एक बार फिर गाया, फिर आवाज आई वंस मोर। मैंने कहा कितनी बार गवाया? बोले जब तक तू ठीक ढंग से नहीं गाया। इसका इको बिल्कुल बंद कर दो दोस्त, है ना। आप चाय लो, बिल्कुल लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाओ पियो मजा करो, पूरा देश खा पी रहा है, अपन क्यों चुपचाप बैठे हैं? देखो इसकी समझदारी पे ताली बजाओ। अभी सुनो तो सही, जिस माइक में इको नहीं है उसका इको बंद करा लिया है। अब मुझे क्या पता, इससे समझ लो कि इसमें कितनी अकल होगी। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो आधे पागल होते हैं वो कवि होते हैं, और जो इनको बुला के सुनते हैं फिर भी इको बंद कर दो। मेरा एक दोस्त है सलीम, जो गीत गजल गाता है, उसने इको बंद करवा दिया। मैंने कहा सलीम भाई इको बंद क्यों करवाया? बोले सुनील भाई इको में 3-3 आवाजें आती है। मैंने कहा कैसे? जैसे हेलो हेलो सुनील सुनील। तो मैंने कहा इसमें तुझे क्या तकलीफ? बोले गलती से मुंह से तलाक निकल गया तो। अब मैं आपसे एक बार भी नहीं कहूंगा कि ताली बजाओ या ये करो, उठा के लगाओ, मस्ती से जी लेना। कोरोना के बाद की ये बोनस की जिंदगी मिली है, इसका एक एक पल जी लेना, क्योंकि जो आदमी हमेशा हंसता है, मस्त रहता है, कभी स्वर्ग में नहीं जाता है। और अग्रवाल समाज के मेरे बड़े लोग बैठे हैं, मुझे शुरू करना, जो आदमी हमेशा हंसता है, मस्त रहता है, कभी स्वर्ग में नहीं जाता, बल्कि जहां जाता है वही स्वर्ग बना देता है। मैं राजनीति में नहीं बोलूंगा, मेरे क्वेश्चन ने बहुत अच्छा पढ़ा है की राजनीति में, मैं राजनीति में बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा। मैं अभी जब मैं आ रहा था रास्ते में नारियल पानी पीने की इच्छा हुई, तो मैंने नारियल वाले से कहा भैया नारियल का कितने का है? बोले 30 रुपए का। मैं मारवाड़ी आदमी बेसिकली, मैंने कहा यार थोड़े कम कर दे भाई। बोले बोर्ड का टाइम है, सुबह सुबह आया है, चल 28 रुपए दे दे। मैंने कहा थोड़े और कम कर दे। बोले यार ठीक है 27 रुपए दे। मैंने कहा थोड़े और कम कर दे। उसने कहा वो दिख रहा है नारियल का पेड़? और नारियल लटक रहे ऊपर? मैंने कहा बोले ऊपर चढ़ जा, फ्री में मिल जाएंगे। मैंने कहा ये आइडिया अपन ने पांव की आंटी फंसाई और फट चढ़ गए नारियल के पेड़, और जैसे ही नारियल को पकड़ा पांव छूट गया। नीचे से ऊंट वाला निकला। मैंने कहा भाई मुझे उतार दे, 150 रुपए दूंगा। ऊंट वाले ने कहा ये काम भी ठीक है। वो ऊंट पे खड़ा हो गया, उसने जैसे ही मेरे पांव पकड़े, नीचे से ऊंट निकल गया। वो अब ऊंट वाला कह रहा है छोड़ना मत, 300 रुपए दूंगा। शायद मुझे लग रहा है कि इंडिया गठबंधन ऐसे ही चल रहा है। हंसते रहना बाबूजी, आप हंस रहे हो सर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बाबूजी। कौन आदमी कितना अमीर है ये उसके बंगले से, उसकी गाड़ियों से, उसके बैंक बैलेंस से पता नहीं लगता। जिस घर में आप जैसे बड़े लोग मुस्कुराते हुए मिल जाए, उस घर से बड़ा आदमी करते। माँ शारदी की वंदना हुई, आदरणीय भुवन मोहिनी जी ने माँ शारदी की वंदना की। मैं प्योर भरवटिया, हम लोग गणेश जी को पहले भेंट करते हैं शादी में। गणेश जी की वंदना हुई नहीं अब तक। नवरात्रि चल रही है, माँ जगदम्बा का दिन चल रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि माँ जगदम्बा के सबसे लाडले बेटे गणेश जी की वंदना से अपनी काव्य यात्रा शुरू करूँ। तो लीजिए वंदना शुरू करता हूँ। आप सभी मेरा साथ देना वंदना में, जैसे इनके यूं मजाक काव्य में बेटा, जैसे मेरे हो क्या सुन मिलाने पड़ते हैं। बोल गणेश जी महाराज की। अपनी वंदना खत्म।
इससे ज्यादा वंदना अपने में आती भी नहीं है। और अपन तो इंटेलिजेंट लोग हैं सर, स्कूल भी सही कह रहा हूं मैं, गर्मी की छुट्टियों में जाता था और एकमात्र लड़का हूं मेरे गांव का, लगातार 4 साल तक 8वीं बी का मॉनिटर था और 8वीं क्लास में मैंने साइंस बायोलॉजी में बीकॉम कर ली थी। वैसा आप हंस रहे हो, मैं सही कह रहा हूं। मेरे डिकोस्टा सर थे, जोसेफ डिकोस्टा, वो मुझे हिंदी पढ़ाते थे और पंकज पांडे सर थे, वो मुझे इंग्लिश पढ़ाते थे। उनके चक्कर में गड़बड़ हो गई। डिकोस्टा सर जो हिंदी पढ़ाते थे, उन्होंने उनके हिंदी के प्रभाव से मैं 10 साल तक पिताजी को पिताजी लिखता रहा। बाद में थप्पड़ मारे बड़े भाई ने, बोले बेटा अपने पिताजी 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 नहीं है। और पांडे जी जो पढ़ाते हैं अंग्रेजी, उनके चक्कर में मेरा वो थर्स्टी प्रो पढ़ाई थी, वो 10वीं तक प्रो थर्स्टी रहा बेचारा। और हमारा मूल सब्जेक्ट था फर्स्ट एड, प्राथमिक उपचार। गुरुजी ने बताया बेटा को पानी में डूब रहा हो, उसे बाहर निकालो, उल्टा लेटाओ, पेट दबाओ, नाक बंद करो, मुंह में से पानी निकलेगा तो बचेगा। हमारे गांव में डूब रहा था बाबूजी, एक आदमी। हमने कहा, लोगों ने कहा निकालो निकालो, हमने कहा रुक जाओ। बोले क्यों? मैंने कहा लंबा प्रोसीजर है भाई। बोले क्या है? मैंने कहा बाहर निकालना पड़ेगा, उल्टा लेटाना पड़ेगा, पेट दबाना पड़ेगा, नाक बंद करना पड़ेगा, मुंह में से पानी निकलेगा तो बचेगा। तो मेरे भाई निकाल तो सही इसे। अरे मैंने कहा बेवकूफ हो, पहले इसमें पानी भरने तो दो, इसको निकाल के करेंगे क्या सर? अरे बात चल रही थी, कई बार घटनाएं घट जाती थी। अपने लड़के के लिए लड़की देखने गया, वो लड़की की माँ ने मुझे देखा और सीधी भाग के अंदर कमरे में घुसा और अपनी लड़की से कहा बाहर मत निकलना। बोले क्यों? बोले यही लड़का 20 साल पहले मुझे भी देखना है। आप ताली बजा रहे हो, लेकिन सही कह रहा हूं, मेरी पत्नी बहुत धार्मिक है। इसमें असली की क्या बात है? देखी क्या काकी को आपने? सही है क्या? वाकई में धार्मिक है, रोज मंदिर जाती है, नंगे पांव मंदिर जाती है दर्शन करने, और आती है जब भाभी जी नए नए शरीर पहन के आती है। वो एक आदमी आ गया सुबह सुबह, बोले सुनील जी भाभी जी मंदिर गए थे क्या? मैंने कहा क्यों? बोले मेरी चप्पल नहीं मिल रही यार। ये कॉन्फिडेंस उस आदमी का। और हमारे यहाँ सही करो, भिखारी आने से करता है वैसा। दिन में 12 बजे भिखारी आके हमारे मारवाड़ी कॉलोनी में और शुरू हो गया, बोले ओ बहन जी, ओ बहन जी। अच्छा भिखारी का परफॉर्मेंस ढंग से कर नहीं रहा हूं क्योंकि मेरा कभी ऐसा काम नहीं पड़ा। उसने खिड़की खोली, बोले हाँ क्या है? नहीं बोले तू कर सकता है, आज मेरे माध्यम से लग भी रहा है। थोड़ी सब्जी है क्या? बोले तेरे पास रोटियां है क्या? बोले हाँ रोटी तो है। बोले घी लग रहा है? बोले नहीं तो लाते घी लगा के लाते। और रोटी का बंडल अंदर लेके गेट बंद। 1 घंटे तक वापस बाहर नहीं आई। दूसरा भिखारी आया, बोले यहाँ क्यों खड़ा है? बोले ऐसे ही। बोले ऐसे ही क्या तेरी रोटी ले गई क्या? बोले तुझे कैसे पता? बोले 2 घंटे पहले मेरी सब्जी लेगी थी गर्म करने। मन करो तो एक बार पूरा सब ताली वाली बजाने शुरू करो। सही करा सर, लोग मैं हर समस्या का समाधान करता हूँ और जब कोई समस्या नहीं होती तो खुद पैदा करता हूँ, फिर समाधान करता हूँ। एक आदमी आया मेरे पास, बोला भाई साहब मेरी पहली पत्नी मर गई, दूसरी मर गई, क्या करूं? मैंने कहा नारी जाति पे दया। पहले कैसे मरी? बोले जहर खाने से। मैंने कहा दूसरी कैसे मरी? बोले सिर फूटने से। मैंने कहा सिर कैसे फूटा? बोले वो जहर नहीं खाई थी। हर समस्या का समाधान मेरे पास है। वो हमारे एजुकेशन इंस्पेक्टर आए सर, बोले इतने पढ़े लिखे आदमी 8वीं 4 साल से पढ़े। अच्छा हमारे पिताजी बिल्कुल उसमें भी पॉजिटिव सोचते हैं, उन्हें हर साल नई किताब की खरीदनी पड़ती। बोले बच्चा बहुत बचत कर रहा है। आवाज आ रही है तक? नहीं मुझे क्या लाइट लगी तो लगा आवाज भी गई होगी। सही कह रहा सर, पहले आवाज थी, लाइट है, आवाज। हेलो, आ रही आवाज? ये डिस्को मेरे साथ क्यों हो रहा है? तो लीजिए, मैं एक बार वापस ताली बजा, मैं थोड़ा कंसंट्रेशन ब्रेक हो रहा है, एक बार ताली बजा के ताली बजाए तो ढंग से बजाए पूरा समाज। और ये जो
कह रहे हैं ना, सबका साथ सबका विकास, आपकी बात कह रहा हूं, आपकी बात ताली चाहिए मुझे। ये मोदी जी कहते हैं ना कि सबका साथ सबका विकास, ये उनका निजी विचार नहीं है वो, ये उनका मौलिक थॉट नहीं है, ये विचार लिया है उन्होंने हमारे महाराजा अग्रसेन जी से, 1 रुपये और 1 ईंट से। आइए फूल चाहिए सर आपकी। वो एजुकेशन इंस्पेक्टर आ गए, बोले स्कूल चलो, चेक करनी पड़ती है ना, पढ़े लिखे आदमी को जाना पड़ता है स्कूल चेक करने के लिए। हम गए एक स्कूल चेक करने गांव में, हमने गांव के एक स्कूल में पूछा बच्चे से, बेटा 7 का पहाड़ा सुना था? कोई नहीं, आप कान में बोलो तो भी यहाँ तक आवाज आ रही है। स्कूल के बच्चे से पूछा, बेटा 7 का पहाड़ा, 2 का पहाड़ा सुना ना? 2 का इसलिए पूछा कि अपने को भी 2 तक ही आता। वो खड़ा हो गया बेचारा, हाफ पैंट पकड़ के, बोले सुनो। मैंने कहा सुना। सुनो, मैंने कहा सुना बेटा, सुना डॉक्टर, सुनो। मैंने कहा सुना बेटा, नहीं आता। कोई बात नहीं, अपने लेवल पे। 8वीं क्लास के बच्चे से पूछा, तू सुना। बच्चा इंटेलिजेंट था, खड़ा हो गया, डो एंड डो, नो डू टास्क, डो टैप पे। मैंने कहा बैठ जा, क्या तकलीफ हो रही है? भाई साहब हंस रहे हो, 26 के 26 बच्चे तो बोले। स्कूल के प्रिंसिपल को बुलाया, मैंने कहा जल्दी आओ, पानी में खराबी है। बच्चे सब दोस्त हैं। प्रिंसिपल बोले हाँ। सर कह रहा था मैं स्कूल में फिजिकल टीचर है ना, पीटी कराने वाला, स्पोर्ट्स टीचर, फिजिकल टीचर, 70,000 तनख्वाह है बस। चल रही है। सर मैं पहली बार आया हूँ, गलती हो तो माफ करो, और जो भी हो सब बेटा चाय हो गई है, अब तो मैं आऊँ तो वापस लाना, अभी किसी के मत खाना। सर फिजिकल टीचर हूँ और मेरे 70,000 तनख्वाह है, 35,000 सावधान की है, 35,000 मिश्रण। और आप जानते हो हम फिजिकल टीचर्स का राष्ट्रीय खाद्य प्लान कौन सा है? बाबूजी स्कूल में बैठा हुआ था, 15 अगस्त के दिन संचालक ने कह दिया कि हमारे मित्र सुनील जी आज आए हैं स्कूल बहुत दिनों बाद, बच्चों को 2 शब्द सुनाएंगे। मुझे तलब लग गई खाने की, मैंने भाषण भी दे दिया और खा भी लिया। मैंने कहा भाइयों और बहनों, मेरे प्यारे बच्चों, हमारा देश कागज की इस पुड़िया की तरह है, जिसका ऊपर का हिस्सा काश्मीर पाकिस्तान तोड़ लेना चाहता है और अपने में मिला देना चाहता है, लेकिन ये सफेद हिमालय की चोटी सा कश्मीर चुना सदा भारत में ही रहेगा। ये यहां से वहां नहीं जा सकता। रही छोटी मोटी समस्या जैसे आतंकवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, बेटा ताली में मजा उड़ जाएगी, उसको तो हम चुन चुन के निकाल लेंगे। पाकिस्तान क्या है उसको हम चिमटी में दबा देंगे, हमारी शक्ति देखकर विश्व दंग रह जाएगा और दांतों में उंगली दबा देगा। आभार आप सबका। वो प्रिंसिपल को पता लग गया, बोले तमाकू खा ली बेटे, बोले एक को बना थूको इसको, हमको बेवकूफ बना तुम लोग खा ली, जर्दा खा ले, थूको इसको। हम थूक क्या? बोले तुम पंडित आदमी हो, श्लोक सुनाओ, मंत्र सुनाओ। और मैंने कहा भाई मंत्र आते किसको? बोले कि तलब लग रही थी। मैंने कहा हो सुनो, मंत्र सुनो। तामलपत्रम हस्ते ही गृहीतम चूनार्पयामि अंगुष्ठम गुष्ठम 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 त्रिवार दंडयामि चिमट पुरयन्ति ओष्टम समर्पयामि। बोले देखो बना दे, कल से स्कूल में पढ़ाना पड़ेगा। शशि भैया सही करो, पढ़ाने भेज दिया मुझे, अब पढ़ाना आता नहीं था। मैंने कहा पढ़ाएंगे, अब पढ़ा में क्या आता नहीं। तो स्कूल के बाहर गांव का स्कूल हमारा, एक भैंस खड़ी थी। मैंने कहा गुरु बच्चों हम आपको भैंस का निबंध सिखाएंगे। बच्चे भी खुश हो गए।
अब पहले पीरियड से शुरू 8वें पीरियड तक बच्चों, भैंस काले रंग की होती है, भैंस के 2 सींग होते हैं, भैंस के 4 पांव होते हैं, भैंस दूध देती है, भैंस का दूध बहुत अच्छा होता है। पहले पीरियड से 8वें पीरियड तक वही, अगले दिन फिर पहले पीरियड से 8वें पीरियड तक वही भैंस। तीसरे दिन प्रिंसिपल आया, बोला अच्छा पढ़ा रहे। मैंने कहा पूछो, बच्चों को सब आता है। प्रिंसिपल ने पूछा अच्छा बेटा बताओ, किसी एक पशु के बारे में बताओ। सब छोरों ने हाथ खड़े कर दिए बच्चों ने, सर हम बताएं। बोले वेरी गुड, बच्चे होशियार हो, बताओ बताओ। सर भैंस। बोले बताओ। सर भैंस काली होती है, भैंस के 2 सींग होते हैं, भैंस के 4 पांव होते हैं, भैंस दूध देती है, भैंस का दूध बहुत अच्छा होता है। बोले वेरी गुड। अच्छा अपने स्कूल के बारे में बताओ, अपने स्कूल के बारे में कुछ जानते हो बताओ। सर हमारा स्कूल बहुत प्यारा स्कूल है, हमारे स्कूल के बाद एक भैंस खड़ी है। भैंस जो है वो काली होती है, उसके 2 सींग है, उसके 4 पांव होते हैं, भैंस दूध देती है, भैंस का दूध बहुत अच्छा होता है। अब प्रिंसिपल का दिमाग खराब। उसने बोला अच्छा बेटा अपने प्रधानमंत्री के बारे में क्या जानते हो। सर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, वो भैंस का दूध पीते हैं। भैंस काली होती है, भैंस के 2 सींग होते हैं, उसके 4 पांव होते हैं, भैंस का दूध होता है अच्छा होता है। और उसका दिमाग पूरी तरह से खराब। उसने बाइक स्टार्ट की और स्कूल से बाहर निकला सीधा स्पीड में। जैसे ही स्पीड में निकला सामने भैंस, और भैंस से फिर हॉस्पिटल में आईसीयू में 3 दिन बाद बहुत आया। मैंने उसकी तबीयत पूछी, मैंने कहा सर क्या हुआ। बोले भैंस। वो साइकिल का पहिया, क्या बचपन था सर हमारा। वो साइकिल का पहिया, वो तार का स्टीयरिंग लेकर पूरे गांव को नापते थे, खूब दौड़ते थे, फिर भी ना हांफते थे। क्यों नहीं हांफते साहब? क्योंकि हम पिज्जा बर्गर नहीं, माँ के हाथ की बनी हुई मक्की और बाजरे की रोटी खाते। क्या बचपन किया है सर हम लोगों ने। वो सर्दी पड़ती थी सर डॉक्टर साहब, हैं? और ठंड में, सर्दी में, जाड़े में हम पहाड़े याद करते थे रजाई में बैठकर, और माँ जब चूल्हे पे रोटी बनाती तो उस राख से चलते हुए 12 की याद करते थे। क्या जाड़ों के दिन थे। 2 से 10 तक पहाड़ों के दिन थे। वाह क्या वो पहाड़े याद करने पड़ते थे। नहीं याद थे तो घर में पिताजी पीटते थे, स्कूल में गुरुजी पीटते थे। अच्छा बचपन से ऐसे निकला बहुत क्या भाई साहब हमारा, घर से कूट के स्कूल भेजते, स्कूल से वापस कूट के घर भेजते, पूरा बचपन इस कुटाकुटी निकल गया सर। क्या जाड़ों के दिन थे, 2 से 10 तक पहाड़ों के दिन थे। बेटा फोटो खींच रहा है, खींच। कैमरा तो सिर्फ फोटो खींचता है, इमेज खुद को बनानी पड़ती है बेटा, ध्यान रखना। क्या जाड़ों के दिन थे, 2 से 10 तक पहाड़ों के दिन थे, नहाते नहीं थे। सर्दी में कौन नहाए, नहलाए जाते थे। मम्मी नहलाती गर्म पानी से, संडे टू संडे, हर 8 दिन। क्या जाड़ों के दिन थे, 2 से 10 तक पहाड़ों के दिन थे, नहाते नहीं थे, नहलाए जाते थे, सोते नहीं थे। नहीं सर सुलाए नहीं। मुझे पता है क्या हुआ, सुलाए नहीं जाते थे। कविता मैंने लिखी बेटा सुन ले। नहाते नहीं थे, नहलाए जाते थे, सोते नहीं थे, सुलाए नहीं जाते थे, जबरदस्ती सुलाए जाते थे। और ये जबरदस्ती क्यों सुलाए जाते थे ये मुझे आज मालूम चल रहा है। जब मैं अपने बच्चे को जबरदस्ती सुलाता हूँ, सो जाओ रे। क्या दिन थे साहब। आजकल स्कूल जाने का सिस्टम बदल गया। बाबूजी बैठे हैं भैया, 1 मिनट, सिस्टम बदल गया स्कूल जाने का। बच्चा स्कूल जा रहा है कॉन्वेंट में, मम्मी एक हाथ में पानी की बोतल पकड़ती है, एक हाथ में उसका 10 किलो का बैग, उसके आई कार्ड लटका देती है, टाई बांध देती है, रुमाल बांध देती है। वो बच्चा खाली हाथ स्कूल जाता है खिलाते हुए। अपने जमाने में ये सिस्टम नहीं था। 2 लाख के लिए पड़े तब तक तो अपन घर से बाहर नहीं निकलते। और पीछे मुड़ के और कहते मम्मी आज संडे छुट्टी है ना। बेचारी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, उसको संडे का मतलब नहीं मालूम। 2 लाख की और रख के रविवार को स्कूल भेज देती। माँ क्या थी सर, ये बैठे कुछ मेरे। माँ क्या थी, दुख में से सुख के पल निकालना। बेटा 2 मिनट सुन लेना। क्या बात है भैया। दुख में से सुख के पल निकालना, हर एक पल को जीना माँ ने सिखाया। और 40 रुपए की फटी बनियान पहनने के बावजूद करोड़ों की इज्जत कमाना पिता ने सिखाया।
आभार आभार आपका। कहाँ थे सर, हमारे पास ड्रेस कहाँ थी? 15 अगस्त पे पहले ड्रेस नहीं आती थी और 17 अगस्त में वो सफेद शर्ट के 2 बटन नीचे से टूट जाते थे, क्या बात है, फिर हम उसकी गांठ लगाते। 20 अगस्त तक कॉलर होती, वो चबा चबा कर आधी रह जाती, क्या बात, और 28 अगस्त तक जहां आजकल रुमाल बांधते वो जेब नीचे लटक जाती। अच्छा, हमें रुमाल की जरूरत थी भी नहीं, हमारे हाथ जगन्नाथ और ज्यादा जोश में हो तो वो साइकिल का पहिया, वो तार का स्ट्रिंग लेकर पूरे गांव। सर ये बच्चे 98-99% ला रहे हैं आजकल के बच्चे। मेरे पहले से 10वीं तक जोड़ो तो 98 नहीं आ गए हैं। आप ऐसे कर जैसे आपके आ जाए। 98-99% ला रहे सर आजकल के बच्चे। उनके बैग में 10-10 किताबें 10-10 कॉपियां भरती है LKG के बच्चों में हैं? और अपने बैग में क्या था, अपने बस्तों में क्या था? अपने बस्ता ही नहीं था, अपने थैला था जिसको जो गोफर की तरह घुमाते हुए स्कूल जाते थे। ये साइकिल का पहिया, ये तार का स्ट्रिंग लेकर पूरे गांव को नापते थे, खूब दौड़ते थे, फिर भी ना हारते थे। ये गिल्ली डंडे, ये कंचे, ये सितौलिया, ये घोड़ा बादाम चाय पीछे लेके मार खाई, ये छू सरकती रेल, ये कबड्डी का खेल दिन भर खेलते थे साहब। भूख नहीं लगती थी, शाम को माँ मजबूरी में डांट के घर बुलाती, अपने आंचल से पसीना पहुंचकर खुद के हाथ से मक्की की रोटी खिलाती। ये फकीराना अंदाज की मस्त बोलियां, ये बच्चे डिप्रेशन के पेशेंट होके सुसाइड कर रहे हैं, कोटा में देख लेना आप। सुरेंद्र शर्मा जी कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा 50 लाख रुपए कमाए। मैं भी चाहता हूं सर, मेरा बेटा भले 25,000 रुपए कमाए, लेकिन शाम को मेरे साथ बैठ के रोटी खाए। अच्छा क्या इस बेटे ने सीरियस ले ली इस बात को? वो 36% से ज्यादा लाए नहीं, और वो सुबह से शुरू हो जाता है, आओ पापा रोटी खाते हैं। वो बोलिया 25 पैसे और लीजिए। मुझे जैसा कि आदेश हुआ, मैं चाहता कर सकता, लेकिन सर डिप्रेशन में मत आना, क्योंकि ये बड़े लोग बैठे हैं, जब तक इनका हाथ अपने सिर पर है हम डिप्रेशन में जानते नहीं। आज हमारे गांव के बुजुर्ग डिप्रेशन का नाम नहीं जानते। सुबह मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा के आते, शाम को फिर चौपाल में बैठ जाते हैं और देखते हैं कौन है, शंकर की लुगाई दिख रही है या सर ये हंसी मजाक होता रहेगा, लेकिन एक कविता बेटा बैठ जाना 2 मिनट 5 मिनट। एक कविता शशि भाई और आशीष भैया के सानिध्य में मैं दधी जी ऋषि भैया 1-2 मिनट, केवल 2 मिनट इतना सुना है। मैं चाहता हूँ कि इस कविता का जय गणेश श्री गणेश लॉन्चिंग करो इस मंच पर। मीरा की बात हुई थी, प्रेम की बात हुई थी। प्रेम को जानना है तो सलीम को जानने की जरूरत नहीं है, मुमताज को जानने की जरूरत नहीं है, शाहजहां को जानने की जरूरत नहीं है। प्रेम को जानना है तो केवल 2 नाम जानना, या तो राधा को समझ लेना या मीरा को समझ लेना। प्रेम को समझना है तो वृंदावन की गलियों में घूम जाना, प्रेम को समझना है तो बरसाने की उस मिट्टी को चूम लेना, उसकी मिट्टी के रज रज कलकल में प्रेम बसा हुआ है। सर मैं एक कविता का श्री गणेश, मेरे दधी जी ऋषि, मेरे पूर्वज, मेरे वंश के कुल देवता की इस भूमि पर करना चाहता हूँ। मेरे आशीष भैया, शशि भैया जिन्हें बहुत प्रेम करता हूँ, उनके सानिध्य में मैं उनके चरणों में रखता हूँ ये कविता, जिनके चरणों में ये पूरी सृष्टि बैठी है। मैं मीरा पर कविता सुनाना चाहता हूँ, मेवाड़ से आता हूँ, ये बैठी है। आप सुन लेना, केवल सुन लेना, मेरे पर कृपा होगी। अगर आप जांच देंगे, आप इस कविता पे साइन कर देंगे, तो मैं कसम खा रहा हूँ कि यहाँ से लेकर पूरे देश में इस कविता को सुनूंगा, और नहीं करेंगे तो आज के बाद कभी नहीं सुनूंगा। मैं सम्मान चाहूँ। मीरा द्वारकाधीश से मिलने से पहले वृंदावन गई थी, और क्या हुआ मीरा के साथ, ये कविता और कुछ नहीं। ब्रह्मा की अनुपम कृति थी या संपूर्ण ब्रह्मांड की ज्योति थी, ब्रह्मा की अनुपम कृति थी या संपूर्ण ब्रह्मांड की ज्योति थी, रतन सिंह के आंगन में रमती दादूसा की पोती थी। मन रमा था बांसुरी में, नैन रंगे थे मोरपंख में, मन रमा था बांसुरी में, नैन रंगे थे मोरपंख में। मेवाड़ी माटी मधुर और अद्भुत शक्ति की है, किंतु ये धरा सांवरिया की भक्ति की
लिए उसी मेवाड़ी शिशुद्या वंश की वो कुलवधु थी, राणा सांगा की पुत्रवधु, भोजराज शाह की भार्या थी। प्रेम की परिभाषा वो मीरा थी। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। प्रेम की परिभाषा वो मीरा अच्छा थी। सुनिए। मीरा का लौकिक सिंदूर अल्पायु में निर्वाण हुआ। मीरा का लौकिक सिंदूर अल्पायु में निर्वाण हुआ। थी कुल की परंपरा पत्नी को पति संग अग्नि धारण करने की। क्या बात है। पति का गोदी में लेकर अग्नि में बैठने की थी कुल की परंपरा पत्नी को पति संग अग्नि धारण करने की। मीरा ने इसे अस्वीकार किया, कुल की परंपरा को धिक्कार दिया। वो कैसे जा सकती थी अग्नि का आलिंगन करने, क्या बात है। और अग्नि भी उसे कैसे झेल सकती जिसने जिसने पंच महाभूत रचा, जिसने ये धरती रची, आकाश रचा, पवन रचा, जिसने स्वयं ताप रचा, वो उसकी पटरानी थी। उस आग में इतनी आग कहां जो प्रेम आग को समा सकती। उसके कंठ में जिसके रोम रोम में कृष्ण थे, उसके रोम रोम में कृष्ण थे, उसके रोम रोम में कृष्ण थे, उसके नैनन में जिसके कृष्ण थे, जुबान में जिसके कृष्ण थे, शब्दों में जिसके कृष्ण थे, प्राणों में जिसके कृष्ण थे, रोम रोम में जिसके कृष्ण थे, नैनन में जिसके कृष्ण थे, जुबान में जिसके कृष्ण थे, श्वासों में जिसके कृष्ण थे, प्राणों में जिसके कृष्ण थे। मांग में चंदन भर माना जिसे पति है, वाह उस मीरा को कौन सती कर सकता, तो साक्षात सती। वाह। आभार आप सबका आभार। पहन नवल धवल आकाश, शून्य को धारण किया, सफेद साड़ी पहनी। पहन नवल धवल आकाश, वह आकाश जिसमें करोड़ों अरबों आकाश गंगाएं है, करोड़ों अरबों सूर्य है, जिसके अंदर ठाकुर जी ने अपने अंदर समा रखा है। मेरा ने उस ठाकुर जी को अपने अंदर समा रखा। पहन नवल धवल आकाश, लिए एक ईश्वर को तारा के संग, पहुंची वृंदावन धाम। लेकिन समय को परीक्षा लेनी थी, पूजा को प्रेम के रूप में देनी थी। गोसाई जी ने उसे रोक दिया, यहाँ केवल पुरुष जा सकते हैं, यह कहकर टोक दिया। अब सुनना साहब, मुझे आशीर्वाद देना। गोसाई जी ने उसे रोक दिया, पूजा को गोसाई जी ने उसे रोक दिया। इस मंदिर में केवल पुरुष जा सकते हैं, यह कहकर टोक दिया। मीरा तो मीरा थी, आंखों में कृष्ण बसे थे, जुबां पे जिसके कृष्ण बसे थे। रजपूत विनीता धारण कर बड़े गर्व के साथ बोली, है कौन पुरुष यहाँ? है सभी यहाँ नारी है। संपूर्ण जगत में एक ही पुरुष मेरा गोविंद गिरधारी है। संपूर्ण जगत में एक ही पुरुष मेरा गोविंद गिरधारी। यह कहकर रमन रेती में रंग गई। सवेरे शंखनाद हुआ सुप्रभातम में। गोसाई जी ने पट खोला तो पलके खुली की खुली रह गई। ये कैसी लीला अद्भुत रच रही थी, आश्चर्य विस्मय की लहर उमड़ रही थी। मेरे ठाकुर बांके बिहारी पूरे के पूरे स्त्री वेश में, सिर पर गौरपंथ की जगह राजस्थानी लकड़ी, कानन में कुंडल, नाग नैन नत्र थैया में, बाजू में लाखा का चूड़ा, थी घूंघट रजपूती भेष में, और आज ठाकुर थे मेरे पूरे पूरे स्त्री वेश में। गोसाई जी आंखें भरी हुई थी, रो रो कर कहने लगे, लाला मुझको माफ करो, मुझसे गलती हो गई। अभी वियोगिनी को बुला रहे भेजू, अभी दौड़ के वक्त को लेके आया हूँ। अगर मैं कविता का समापन कर रहा हूँ, ये कविता आप चाहे मैं देश में सुनाऊं, आप चाहे तो नहीं सुनाऊं, मुझे देखते अंतिम पंक्ति में मुझे अंतिम पंक्ति पूरे अग्रवाल पढ़े लिखे समाज का आशीर्वाद लेके जाना चाहता हूँ। गोसाई जी हाथ जोड़ कर कहने लगे, लाला मुझको माफ करो, मुझसे गलती हुई। अभी मैं वियोगिनी को बुला के लाऊं, अभी मैं सन्यासिनी को बुला के लाऊं। जैसे ही खबर पहुंची मीरा के पास, उल्का पिंड गति से दौड़ती आई, बिहारी से लिपट गई। मीरा कृष्ण में, कृष्ण मीरा में, बिहारी गोसाई जी हाथ जोड़कर खड़े, समझ नहीं पा रहे कौन के पांव छोड़ो। आपको कभी कृष्ण में मीरा दिखे, कभी मीरा में कृष्ण दिखे। ये प्रेम है, ये भक्ति है, जो कहे सो नहीं, जो करे सो जाने। शिक्षा के क्षेत्र में जनपद का अग्रणी संस्थान विद्यानिकेतन फार्मेसी एवं विद्यानिकेतन डिग्री कॉलेज, कुतुबनगर, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए डी फार्मा एवं बीए में प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। सत्र 2022-23 में डी फार्मा का रहा उत्कृष्ट परीक्षा फल।
सभी 90% छात्र छात्राएं प्रथम श्रेणी में हुए उत्तीर्ण। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।